हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आउटफिट बुटीक। आज मैं आप सबके लिए यहाँ पे बेल्ट प्लस इलास्टिक वाली प्लाजो पैंट में किस तरह से अटैच करते हैं और साथ ही में इसमें हम पॉकेट किस तरह से अटैच करेंगे, तो इस चीज़ पे फुल वीडियो हमने डिटेल से बनाया है। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना हमें बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने पॉकेट के लिए फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई हमने 14 इंच लिया है। आप 12 या 13 भी रख सकती हैं, ये डबल फोल्ड में है। और इसके ऊपर से चौड़ाई हमने 6 इंच रखा है, आप 5 भी ले सकती हैं। और नीचे से हमने इसे 7.5 इंच का चौड़ा रखा है, आप 6 तक इसकी चौड़ाई ले सकती हैं। अब हम नीचे वाले पल्ले को इस तरह से हल्का राउंड शेप कट करेंगे और ऊपर से हमने यहाँ पे ये देखिए, ये डबल फोल्ड में हमने लिया है और ऊपर से जो गैपिंग है हमने यहाँ पे 3 इंच छोड़ा है। आप चाहे तो यहाँ पे 2 इंच की गैपिंग भी रख सकते हैं। ऊपर से हमारा ½ इंच सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ 2.5 इंच का गैपिंग बचेगा। अब जो हमारे पॉकेट का होल है ये लगभग 6 इंच का हमने लिया है, आप 5 5.5 इंच तक भी ले सकती हैं। तो अब हम ये हमारा पॉकेट कट के रेडी है। अब हम इसे अटैच करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे पहले जो हम यहाँ फ्रंट वाले पल्ले को लेंगे और इसके आसन को हम जोड़ लेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे ये जो हमारे टक्स वाली होती है ना प्लेट्स, उसे हम इस तरह से पहले प्लेट्स को स्टिच कर लेंगे। तो पॉकेट लगाने से पहले अगर आपका बेल्ट वाला पैंट है तो पॉकेट लगाने से पहले ये प्लेट्स को सिलना ज़रूरी है। तो पहले हम इसे स्टिच कर लेंगे, कुछ इस तरह से आपस में मिलाते हुए अच्छे से हमें इसे स्टिच कर देना है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए प्लेट्स को स्टिच कर दिया है। अब हम इसे सीधा रखेंगे यहाँ पे और इसके ऊपर हम राइट साइड हमने पॉकेट लगाना है। अगर हम एक पॉकेट लगा रहे हैं तो हम राइट साइड पॉकेट लगाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है आपको समझाने के लिए कि ये राइट साइड है और पॉकेट को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। ये तो प्लेन एक जैसा फैब्रिक है। अगर आपके पास उल्टे सीधे वाले फैब्रिक हो तो आप इस तरह से उल्टा करके रखें पॉकेट वाली फैब्रिक को, और पैंट वाली जो फैब्रिक है वो सीधा रहेगा। अब हम यहाँ पे ऊपर से इसे सेट करेंगे और जो हमने 6 इंच का ये होल बनाने के लिए जो निशान लगाया है उसे इस तरह से ½ इंच का मार्जिन रखते हुए हमने इस तरह से चौक से निशान लगाया है और इसी निशान पे बिल्कुल हमें सीधा सीधा सिल देना है जहाँ तक हमने इसे यहाँ पे लगाया है निशान। तो ये देखिए हमने इसी निशान पे स्टिच कर दिया है। अब जो यहाँ पे फैब्रिक है यहाँ पे हम कट लगाएंगे, ध्यान से कि स्टिच से बाहर हमारा कटिंग नहीं हो। अब ये हमारी कटिंग लग चुकी है दोनों तरफ। अब हम पॉकेट को अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितने आसानी से मूव होके अंदर चला गया है कट लगाने से। तो हम ऐसे ही इसे अंदर कर देंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो इसकी गैपिंग हम रखेंगे लगभग 1 फुट के बराबर, जो मशीन की फुट है ना उसके बराबर हम इसकी यहाँ पे दबाव लेते हुए स्टिच लगा देंगे इस तरह से। तो हमारा यहाँ पे पॉकेट का ऊपर वाली सिलाई हो चुकी है। अब हम इसे पलटेंगे इस तरह से उल्टे की तरफ और इसे हम इस तरफ अंदर की तरफ, ये देखिए ये हमारा उल्टा, ये सीधा है और ये उल्टा है और हम इसको इस तरह से हम सिल देंगे। पहले इसके नीचे वाले होल को बंद कर देंगे और इस पे हम डबल सिलाई लगाते हुए इसे स्टिच करेंगे। तो ये देखिए हमने इसमें डबल सिलाई लगा के स्टिच कर दिया है। अब ये पॉकेट हमारा नीचे से ये हो गया है, ये देखिए। अब जो ये हमारा ये जोड़ वाला हिस्सा ना, ये इसे इस तरह से पलट के अंदर कर देंगे और इसे हम इस तरह से सेट करेंगे। ये देखिए अंदर चला गया वो, और इसे हम इस तरह से सेट करेंगे यहाँ से और पैंट को इस तरह से फैला के हम पहले पॉकेट को इस तरह से रख के सेट करेंगे और चेक करेंगे कि कहीं से कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा है। तो हम इस तरह से
फैला के इसे सेट कर लेंगे। और थोड़े बहुत जो साइड से कपड़े अगर निकल जाएंगे पॉकेट के, तो आप टेंशन नहीं लेना, आप उसे उसी तरह स्टिच कर देना, बाद में उसे कट कर देना है। यहाँ पे हल्का सा ये बाहर निकल रहा है, हम इसे बाद में कट करके फिनिशिंग कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन पे इस तरह से हमें सिलाई लगाना है। यहाँ पे ध्यान लगाना है कि ये जो होल बनाया हमने उसके ऊपर स्टिच नहीं करना है। अब हम मशीन को घुमाएंगे और ऊपर से भी हम पॉकेट को यहाँ पे अटैच कर देंगे अच्छे से। तो हमारा यहाँ पे ये देखिए कितने आसानी से और फिनिशिंग के साथ यहाँ पे पॉकेट लग गया है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से हम कट कर देंगे और ये देखिए कितने आसानी से हमारा पॉकेट अटैच हो गया है। और पीछे से भी ये बहुत फिनिशिंग है, ऊपर से कोई भी स्टिच वगैरह नहीं दिख रही है। तो ये जो हमने सिलाई लगाया है ये हमको काम आएगा जब हम इसमें पीछे वाला पल्ला को ऐड करेंगे। तो बैक वाले पल्ले का हमने इस तरह से आसन को स्टिच कर लिया है। अब हम बैक वाले पल्ले को इस तरह से सीधा रखेंगे और उसके ऊपर हमने यहाँ पे फ्रंट वाले पल्ले को उल्टा करके रख देंगे और इसके साइड वाली सिलाई हम लगाएंगे आधे इंच का मार्जिन लगाते हुए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो ये देखिए हमने सिल के पॉकेट के पास यहाँ पे हमारा सिलाई आ गया है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि हमारा ये पॉकेट भी अटैच हो जाए और नीचे से जो है वो स्टिच ना हो। तो हमारा हमने जो जहाँ से चौक लगाए का निशान लगाया है वहाँ से हमारा पॉकेट स्टार्ट होगा, पॉकेट का होल स्टार्ट होगा। ये देखिए, तो हमें यहाँ से ध्यान देना है कि नीचे से जो हमारी ये पॉकेट का होल है वो ना सिले, सिर्फ वो जो ऊपर वाली जो सिलाई दिख रही है ना बिल्कुल उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगा देना है इस तरह से। तो इसलिए हम वहाँ पे अटैच करके स्टिच बनाते हैं ताकि जो साइड वाली सिलाई जब हम लगाए तो हमें आसानी हो और हमें पता चले कि पॉकेट का होल कहाँ तक है। तो हमने इसे डबल सिलाई लगाते हुए पैंट के साइड वाले हिस्से को हमने स्टिच कर दिया है। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारा यहाँ पे पॉकेट लग चुका है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। ये देखिए अंदर से भी और बाहर से भी। अब हम दूसरे साइड के भी पैर को जोड़ लेंगे इस तरह से, उसके बाद हम इसमें बेल्ट को ऐड करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि हमने इसमें बहुत ही आसान तरीके से बेल्ट और इलास्टिक को अटैच करना बताया है और जो बिगिनर्स है उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये। तो ये देखिए हमने साइड वाली सिलाई लगा दिया है। अब हम इसमें बेल्ट को ऐड करेंगे। तो बेल्ट का कपड़ा हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई 4 इंच लिया है, आप 3.5 इंच भी रख सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है जो हमारा यहाँ पे कमर का ये घेरा जो है उसके अकॉर्डिंग हम ले लेंगे, जितनी हमारी है उसी हिसाब से इस पट्टी को ले लेंगे। अब हम यहाँ पे सीधा रखेंगे, ये पैंट जो है हमारा सीधा रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर पट्टी को हम उल्टा करके रखेंगे। पट्टी हमारा यहाँ पे उल्टा रहेगा और इसे हम सेंटर से सिलाई स्टार्ट लगाएंगे। सेंटर का जहाँ हमें आसन वाला जो सिलाई है वहाँ पे हम इस तरह से आधे इंच का फैब्रिक को इस तरह से निकाल के हम सिलाई को स्टार्ट करेंगे पट्टी को अटैच करने के लिए यहाँ से। तो पूरे राउंड में इसे पट्टी को हम अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स आपसे एक छोटी सी और प्यारी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और कोई भी कंफ्यूजन हो तो हमें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इसे अटैच करके जहाँ से हमने स्टार्ट किया था ये वहीं पे आ गया है और हमने जो फैब्रिक छोड़ा है तो इससे बाकी इधर वाले पट्टी पे भी हम वहीं तक सिल के हम पहले मशीन से इसे निकाल देंगे। और जो आधे इंच का मार्जिन हमने छोड़ा था उसे इसके ऊपर इस तरह से रख के उल्टे की तरफ से, ये देखिए सीधे की तरफ से नहीं स्टिच करना है, उल्टे की तरफ से इस तरह से हम सेट करके इस पे हम स्टिच लगाएंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे भी आधे इंच का ही हमें फैब्रिक लेना है और इस तरह से सिल देना है और एक्स्ट्रा जो यहाँ पे फैब्रिक है पट्टी वाली उसे हम कट करके हटा देंगे। तो ये देखिए अब जो ये हमारा यहाँ पे हल्का गैपिंग हो गया है ना,
इसे भी हम सिल के अटैच कर देंगे। जैसे हमने पट्टी को राउंड सिल के अटैच किया है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे थोड़ी दूर हम स्टिच लगा के इसे हम स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा बेल्ट वाली पट्टी पैंट में अटैच हो चुका है। अब हम इसमें यहाँ पे आधे में बकरम, ये बेल्ट हम ऐड करेंगे और आधे में हम यहाँ पे इलास्टिक ऐड करेंगे। और बकरम और इलास्टिक आप अपने फिटिंग के अनुसार ले ले, जितनी आपकी फिटिंग हो। तो हमने इस तरह से पैंट को रखना है। और ये साइड वाली जो हमारा मार्जिन है, ये फ्रंट वाला है और ये दूसरे साइड वाला है। तो हम इन दोनों के बीच में इस तरह से देखिए, पट्टी के ऊपर हम इस तरह से रखेंगे और आधे आधे इंच का बेल्ट का जो हमारा यहाँ पे बेल्ट है, उसे आधे आधे इंच हमने निकाल के निशान से बाहर लेना है, मार्जिन लेना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे बेल्ट 19 इंच का था, दोनों तरफ से आधे आधे इंच का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इसे पट्टी के ऊपर इस तरह से उल्टे साइड में हमने इसे रख देना है। इसके बाद हमें इसे आयरन से इस तरह से पेस्ट कर देना है। तो बेल्ट आप अपने फिटिंग के अनुसार अपने हिसाब से ले ले, जितना आपको चौड़ा रखना है। और इसी बेल्ट के चौड़ाई के जितना हमने इलास्टिक भी लेना है। और हमने यहाँ पे इलास्टिक 17 इंच है और हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है दोनों तरफ, इसमें भी सिलाई मार्जिन ले लेना है। अब हम इलास्टिक को यहाँ पे जो हमारा बेल्ट का ये है, जो हमने आधे इंच का मार्जिन रखा है, उसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और हम यहाँ पे इसका स्टिच लगाएंगे। और पीछे की तरफ से राउंड लाके हमें दूसरी तरफ इस तरह से स्टिच करना है। तो चलिए अब हम इसे स्टिच करके आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करके हमें बेल्ट के ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से हमें इलास्टिक को रखना है, आधे आधे इंच का मार्जिन एक दूसरे पर हम चढ़ा देंगे और यहाँ पे सिलाई लगा के आपस में दोनों को फिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे हम 2-3 सिलाई से स्टिच कर देंगे ताकि ये टूटे नहीं। और इसे पीछे की तरफ से लाते हुए हम रबर को राउंड में, ये देखिए दूसरी तरफ हम इस तरह से लाते हुए हमें इसके ऊपर आधे आधे इंच का जो मार्जिन है, इसके ऊपर हमें रख के हमें यहाँ पे एक सिलाई लगा के अच्छे से इसे 2-3 सिलाई से फिक्स कर ले यहाँ पे। और फ्रेंड्स ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट और इलास्टिक लगाने का, और बहुत फिनिशिंग के साथ भी लग जाती है। तो ये देखिए हमने अटैच कर लिया दोनों तरफ इलास्टिक को और हम फैब्रिक को इस तरह कर लेंगे। और पहले हम बेल्ट वाले की तरफ का सिलाई लगा देंगे पट्टी की। तो इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसे अंदर करके बिल्कुल बेल्ट के बराबर हमें इस पट्टी को रखना है और बिल्कुल किनारी में हमें स्टिच करना है इस तरह से। और हम पूरे में इस तरह से स्टिच कर लेंगे बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो या अच्छे से मैं नहीं समझा पा रही हूँ तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से फिर से बता दूँगी। आपको कमेंट करने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए अगर कहीं पे भी कंफ्यूजन हो। तो ये देखिए हमने बेल्ट को इस तरह से स्टिच कर दिया है बिल्कुल किनारी पे। अब यहाँ से हमारा इलास्टिक स्टार्ट है। तो इलास्टिक को भी हम बिल्कुल इसी जो हमने जोड़ा है बिल्कुल उसी पे रखना है। और बेल्ट वाली पट्टी को भी एक्स्ट्रा मार्जिन को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए बिल्कुल इलास्टिक से सटाते हुए हमें स्टिच करना है। इलास्टिक के ऊपर नहीं सिलाई करना है। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है कि इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई हमारी नहीं आनी चाहिए, नहीं तो इलास्टिक हमारा फैलेगा नहीं, एक जगह फिक्स हो जाएगा। तो हमें इस तरह से सेट करते हुए यहाँ पे हमने इलास्टिक से बिल्कुल सटाते हुए हमें स्टिच कर लेना है। और जहाँ हमारा इलास्टिक कम होगा, ये देखिए हमें इस तरह से अपने फुट को उठाना है और इलास्टिक को अपनी तरफ खींच के बड़ा कर लेना है। ये देखिए और हमारा यहाँ पे इलास्टिक बढ़ गया है। फिर से हम इससे स्टिच करेंगे इसको इस तरह से बिल्कुल सटाते हुए। इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल नहीं हमें सिलाई लगाना है, नहीं तो ये जो हम लोग खींच रहे हैं ना अपनी तरफ करने के लिए, ये तो बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे, वो फिक्स हो जाएगा। तो लास्ट में भी हमारा कम पड़ रहा है, थोड़ा और खींच के हमें इसे सेट करके स्टिच कर देंगे। तो हमें पूरा जहाँ से हमने स्टार्ट किया है वहाँ तक लाके हमें इसे पक्का सिलाई कर लेंगे। ये देखिए ताकि हमारा सिलाई टूटे नहीं।
अब हम यहाँ पे इलास्टिक और बेल्ट यहाँ पे देखिए लग गया है, और हम इसे इस तरह से खींच के इलास्टिक को सेट कर लेंगे। तो देखिए कितने अच्छे हमारे यहाँ पे गैदर बन गया है इलास्टिक का, और चुनट बन गया है। अब हम यहाँ इलास्टिक के ऊपर बीचों बीच एक सिलाई लगाएंगे, और यहाँ इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाते टाइम हम दोनों तरफ से कपड़े को खींच के सिलाई लगाएंगे, ताकि जब हम आप पहनेंगे ना इस पैंट को, तो ये सिलाई हमारी टूटेगी नहीं। तो आप दोनों तरफ से खींच के ही इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएं। अब हम सिलाई को इसके किनारे के ऊपर लाएंगे, बेल्ट के ऊपर हम बिल्कुल किनारी में एक टॉप स्टिच लगा के बेल्ट के ऊपर भी सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए कितने आसानी से हमारा बेल्ट प्लस इलास्टिक वाली पैंट यहाँ पे रेडी हो गई है। अब हम इसे आपको फिनिशिंग करके इसका फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये देखिए कितना आसानी से हमारा यहाँ पे बेल्ट और इलास्टिक लग गया है, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। ये देखिए, और पॉकेट भी बहुत अच्छे से लग गया है। ये देखिए पॉकेट का जो ये गैपिंग है, आप थोड़ा अपने कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख लें। तो चलिए अब हम इसके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। इस पे आयरन करके आपको ये आयरन करने के बाद किस तरह का लुक आता है। तो देखिए बेल्ट और इलास्टिक कितने फिनिशिंग के साथ लग गया है। तो ये रहा इसका फाइनल लुक फ्रेंड्स। ये देखिए कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ बेल्ट और पॉकेट और इलास्टिक अटैच हो चुकी है। और इसकी गैपिंग आप एक अपने अकॉर्डिंग, पॉकेट का अगर हम लोग ना अक्सर यहाँ पे एक फोल्ड करके पैंट को पहनते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे 2.5 इंच का गैपिंग लिया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।